आज ऑनलाइन क्लास में मैंने सभी बच्चों को बोला था कि मैं तुम्हें गांधी जी की एक छोटी सी कहानी कहूँगा और उसका एक वीडियो भेजूँगा जो उनको दिखाना है। तो कल गांधी जयंती है, यानी गांधी जी का बर्थडे है। तो वो जब छोटे थे तब की ये कहानी है, वो कहानी आप अपने बच्चों को दिखाइएगा। गांधी जी जब छोटे थे तब उनके घर में कभी नॉनवेज नहीं खाया जाता था, यानी मांस नहीं खाया जाता था। लेकिन उनके बड़े भाई और वो उनके दोस्तों के साथ जब घूमते थे तब उनके दोस्त ऐसे बोला करते थे कि अगर हमारे देश को अंग्रेज़ों से छुड़ाना हो तो हमें ताकतवर बनना पड़ेगा, और ताकतवर तो मांस खाने से बना जाता है। तो गांधी जी और उनके बड़े भाई दोनों वो दोस्तों के साथ मांस खाने चले गए, और गांधी जी मांस न खा पाए, उनको अच्छा नहीं लगता था वो, तो उन्होंने खाया नहीं। लेकिन उसके पैसे तो लगते हैं, तो पैसे तो थे नहीं उनके पास, तो उनके ऊपर उसका देवा हो गया पैसों का, यानी वहाँ पैसे चुकाने थे। तो वो कैसे चुकाएं, बहुत सोचा उन्होंने कि ये 25 रुपये कैसे चुकाया जाए। उनके पास पैसे तो थे नहीं और किसी को बोल भी नहीं सकते थे। तो उन्होंने सोचा कि उनके बड़े भाई के हाथ में, इसे हाथ में यहाँ सोने का एक कड़ा था, प्योर सोना। तो उन्होंने सोचा कि किसी को खबर ना पड़े, ऐसे ये सोने का जो कड़ा है वो कड़े से थोड़ा सा सोना तोड़ के उसे बेच के ये पैसे चुका देंगे। उन्होंने ऐसा ही करा, किसी को खबर ना पड़े वैसे उन्होंने उनके बड़े भाई के हाथ में जो सोने का कड़ा था उसमें से थोड़ा सोने का कड़ा निकाला, तोड़ दिया और दुकान में जाकर बेच के वो पैसे से उनका जो नॉनवेज खाने का जो कर्ज चढ़ा था वो चुका दिया। लेकिन गांधी जी बहुत दुखी थे, क्योंकि इस तरह किसी को बिना बताए हाथ से सोने के कड़े को थोड़ा सा तोड़ के पैसे चुकाना, ये तो चोरी कहलाती है। तो वो बहुत दुखी थे, वो रात को सो भी नहीं पाए। उनको ऐसे लगा कि चोरी तो नहीं करनी चाहिए, तो क्या किया जाए। वो सो नहीं पाए। उन्होंने सोचा किसी भी तरह ये चोरी का स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। तो वो गए अपने पापा के पास। उनके पापा बैठे थे। उनको उनके पापा के पास जाने में बहुत डर लगा। उन्होंने सोचा चलिए मैं अभी सब बोल दूं, लेकिन वो बोल नहीं पाए। उनको बहुत डर लगा कि उनके पापा उन्हें मारेंगे। तो वो वहाँ से चले आए कुछ भी बोले बिना, और उनके दफ्तर से एक नोट निकाला, एक पेंसिल ली और ये पूरा वाक्य लिख दिया कि उन्होंने किस तरह सोने के कड़े को तोड़ के पैसे चुकाए और इस तरह सोने के कड़े की चोरी करी। उन्हें सब कुछ चीज़ें लिख दी अंदर, और धीमे से वो कागज़ लेकर उसके पापा के पास गए और उसके पापा के हाथ में थमा दिया और वहाँ खड़े रहे, ऐसे नीचे मुंह करके खड़े रहे। उनके पापा ने ये पूरी चिट्ठी पढ़ी कि किस तरह गांधी जी ने छोटे से मोहन ने, उनका नाम जब छोटे थे तब मोहन नाम था, तो किस तरह छोटे से मोहन ने किसी को बिना बताए हाथ से सोने का कड़ा तोड़ के 25 रुपये निकाल के वहाँ उनके ऊपर जो देवा चढ़ गया था वो दिया। अब सोचिए उनके पापा ने क्या करा होगा। क्या गांधी जी को मारा होगा? नहीं, उनके पापा ने कुछ भी बोले बिना वो चिट्ठी फाड़ डाली, और उनकी आंख में भी आंसू आ गए। वो रोने लग गए उसके पापा। छोटे से मोहन ने, यानी कि छोटे से गांधी जी ने जब उसके पापा को रोते हुए देखा तो उनको बहुत ही दुख हुआ। उनको ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर डाला, बिना बताए चोरी करना
चोरी करना ही गलत है, और यहाँ तो उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था और उन्होंने चोरी करी थी। उनको बहुत दुख लगा जब उनके पापा रोए। उनके पापा रोए और बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उनसे मुंह फेर कर सो गए। गांधी जी को बहुत ही दुख लगा और तब से उन्होंने एक बात नक्की कर दी कि वो कभी चोरी नहीं करेंगे। और बड़े होने के बाद वो जिंदा रहे तब तक कभी भी उन्होंने चोरी नहीं करी, क्योंकि चोरी करना गलत है। और उन्होंने अपने पापा से माफ़ी भी मांगी इसी तरह। तो कभी किसी को कुछ बताने में, मान लो तुम्हें डर लगता हो, तुम्हारे मम्मी को पापा को कुछ तुमने गलत करा हो, तो आप बोलिए, उनको बोलिए, वो ज़रूर से आपको माफ़ कर देंगे इसी तरह, और आपको समझाएंगे कि ऐसी गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटी सी एक कहानी थी गांधी जी जब छोटे थे तब की। ये कहानी अपने बच्चे को ज़रूर दिखाइएगा, बोलिएगा, सुनाइएगा। और तुम्हारे घर में कहीं भी गांधी जी का एक भी फ़ोटो हो तो वो फ़ोटो के साथ उसका एक फ़ोटो निकाल के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मुझे एक चार्ट बनाना है उसका, ठीक है, वो पोस्टर बनाना है उसका। तो ये कहानी उनको सुनाइएगा।